नमस्कार दोस्तों, आइए सीखा जाए क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति क्या है? अंग्रेजी में इसको मेंसुरेशन कहते हैं। सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, स्टेट लेवल जो भी परीक्षाएं देंगे मेंसुरेशन की सवालें आएंगी और 2-3 सवाल आता है मेंसुरेशन से। आप बड़े आसानी से इसको कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आप ना कर पाएँ। एनसीईआरटी से भी लिया गया है, बाकी सभी सिंपल बुक से लिया गया है। एक वीडियो करने के बाद आप बेसिक से भी कर पाएंगे, फार्मूले से भी कर पाएंगे। 2-3 तरीके आपको पता हो जाएंगे जिससे आप सवालों को कर पाएंगे। बेसिक यहाँ पर आप जान जाएंगे मेंसुरेशन में बेसिक में क्या क्या है। सभी चीज़ें यहाँ पे ली गई हैं, बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्षेत्रमिति है क्या। तो क्षेत्रमिति गणित की एक ऐसी शाखा है। क्षेत्रमिति जो टॉपिक है वो गणित की एक ऐसी शाखा है जो मापन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जो मापन से संबंधित है। लिख लेते हैं। क्षेत्रमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जो मापन से संबंधित है। क्षेत्रमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जो मापन से संबंधित है। नाप तौल है ना, इसके लिए है। ये 2 प्रकार का होता है। क्षेत्रमिति जो है 2 प्रकार की होती है। पहला 2D। 2D मतलब 2 डायमेंशनल। इसको हिंदी में कहते हैं द्विविमीय। क्या कहते हैं? द्विविमीय कहते हैं। एक इसका दूसरा पार्ट होता है जिसको 3D कहा जाता है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल। तीन विमीय। क्षेत्रमिति के 2 बच्चे कौन कौन से? पहला 2D और दूसरा 3D। 2D को अंग्रेजी में 2 डायमेंशनल कहते हैं, द्विविमीय। और 3D को अंग्रेजी में 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय या 3विमीय या 3 आयामी कहा जाता है। द्विविमीय में जो 2 विमीय होता है इसमें 2 चीज़ें ज्ञात की जाती हैं। क्या क्या? पहला परिमाप, जिसको अंग्रेजी में पेरीमीटर कहते हैं। और दूसरा, पहला परिमाप और दूसरा क्षेत्रफल। अंग्रेजी में एरिया। क्षेत्रमिति 2 बच्चे 2D 3D, 2 विमीय 2 आयामी, 3D 3 विमीय या 3 आयामी। 2D के जो फिगर होते हैं उसमें 2 चीज़ें ज्ञात की जाती हैं। पहला परिमाप और दूसरा क्षेत्रफल। 2D में आते कौन कौन से टॉपिक हैं? त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। ये 3 प्रकार के टॉपिक 2D में आते हैं। और 3 विमीय में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात किया जाता है। क्या? पहला 3 विमीय के जो पिक्चर होते हैं उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस एरिया। और दूसरा आयतन। दूसरा क्या? आयतन ज्ञात किया जाता है। आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहा जाता है। जो
तीन विमी के जो फिगर होते हैं उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात किया जाता है। 2D से शुरू करेंगे और 2D में परिमाप के विषय में बात करेंगे। परिमाप क्या है? और 2D में परिमाप पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी को परिमाप कहते हैं। किसी एक बंद आकृति हो, कोई एक बंद आकृति हो, इसके जो चारों ओर की दूरी मापी जाती है उसको परिमाप कहा जाता है। लिख लें। एक बंद आकृति के चारों ओर मापी गई दूरी को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं, पेरीमीटर। एक बंद आकृति के चारों ओर की मापी गई दूरी को क्या कहा जाता है? परिमाप कहा जाता है। परिमाप के बाद जो दूसरा टॉपिक है इसमें, इनकी आकृतियों में जो दूसरी चीज़ है निकाली जाती है वो है क्षेत्रफल। जो ज्ञात किया जाता है वो क्या है? क्षेत्रफल, अंग्रेजी में एरिया। क्षेत्रफल किसे कहा जाता है? एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग या क्षेत्र के माप को ये दर्शाता है क्षेत्रफल। एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए, लिख लें, एक बंद आकृति द्वारा एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग या क्षेत्र के माप को दर्शाता है। क्षेत्रफल क्या है? एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग या क्षेत्र के माप को दर्शाता है क्षेत्रफल। कौन दर्शाता है? क्षेत्रफल। परिमाप, क्षेत्रफल, दोनों की डिफिनीशन आप जान गए हैं। 2D में जो चित्र आते हैं, आइए उनके नाम लिख लें। कौन कौन से चित्र हैं, कौन कौन से फिगर हैं जो 2D में आते हैं? ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो 2D, 2 डायमेंशनल या द्विविमीय या 2 आयामी में आते हैं। इनकी विशेषता होती है कि इनकी मोटाई नहीं होती। लंबाई चौड़ाई तो होती है
लेकिन इनकी मोटाई नहीं होती। सबसे पहले त्रिभुज, इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है और अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रिंगल। त्रिभुज है ये, इसमें समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषम बाहु त्रिभुज होता है और क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। 4 प्रकार के फिगर त्रिभुज में आते हैं। 4 प्रकार के त्रिभुज में आते हैं। इसके बाद है चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या क्या होता है, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज चतुर्भुज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। अगला है वृत्त, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या, सर्कल। 2D में 3 प्रकार के फिगर आते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। त्रिभुज में समबाहु होता है, समद्विबाहु होता है, विषम बाहु होता है और समकोण होता है। चतुर्भुज में वर्ग होता है, आयत होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है और सम चतुर्भुज होता है। क्या होता है, सम चतुर्भुज होता है। पहली हेडिंग लेंगे हम लोग त्रिभुज, उसके बाद चतुर्भुज, उसके बाद वृत्त लेंगे। त्रिभुज में त्रिभुज के प्रकार देखेंगे, त्रिभुज भी कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 2 प्रकार का होता है, एक होता है भुजाओं के आधार पर और दूसरा होता है कोण के आधार पर। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पहला भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। जो भुजाओं के आधार पर होता है, पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसकी सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं, तो त्रिभुज की 3 भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती। त्रिभुज को बनाने के लिए 3 भुजाओं का होना आवश्यक है। जब तक 3 भुजाएं नहीं होंगी तब तक त्रिभुज का निर्माण जो है नहीं हो सकता है। त्रिभुज को बनाने के लिए 3 भुजाओं का होना बेहद आवश्यक है। और त्रिभुज बनाने के लिए त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। 2 भुजाओं को जोड़ें तो जो तीसरी भुजा है उससे अधिक हो जाए। मतलब एक भुजा 5 है और दूसरी भुजा 4 है, तो जो तीसरी भुजा है वो इन दोनों के योग से अधिक होनी चाहिए। इन दोनों का योग तीसरी से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। मतलब ये 9 है तो ये 9 से कम ही होना चाहिए। 8 हो जाए, 7 हो जाए, 6 हो जाए, तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज बनेगा ही नहीं। आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि 4 विकल्प दिया गया हो और इन चारों में मान दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि इन मानों को देखकर बताइए कि किस मान से, किस डाटा से त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है, तो आप 2 संख्याओं को जोड़ें और देखें कि क्या तीसरी संख्या इन दोनों से कम है कि नहीं। कम होगा तभी त्रिभुज बनेगा,
कम नहीं होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज बनने के लिए दो भुजाओं का योग ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। अधिक की तरफ मुंह खुला हुआ होता है। जो संख्या अधिक होती है, इस सिंबल का, इस प्रतीक का, इस चिन्ह का मुख उसी तरफ खुला होता है। तो त्रिभुज तभी बन पाएगा जब दो भुजाओं का योग, एक भुजा ए दूसरी भुजा बी का योग तीसरी भुजा से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तभी क्या हो पाएगा, तभी त्रिभुज बन पाएगा, नहीं तो त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। और या तो ऐसा हो जाए कि दो भुजाओं का अंतर कर दें और तीसरी भुजा फिर अधिक हो जाए, ए माइनस बी। दो भुजाओं को घटा दें तो वो तीसरी भुजा से क्या हो जाए, कम हो जाए, तीसरी भुजा यहाँ अधिक हो जाएगी, इसलिए मुख इसका पलट जाएगा। इसको कहते हैं लेस। ग्रेटर ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, ए माइनस बी लेस देन सी। दो भुजाओं का योग जो है, एक भुजा ए दूसरी भुजा बी, इन दोनों को घटाएं तो तीसरी भुजा अधिक हो जाए। मतलब इसका मान 5, ए का मान 5, बी का मान 4, तो सी का मान क्या हो जाए 2। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। दो भुजाओं का अंतर क्या हो जाएगा 1, और सी का मान क्या दिया है 2, तो सी अधिक हो जाएगा, तभी त्रिभुज बन पाएगा, नहीं तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है। ये दो कंडीशन होने चाहिए तभी त्रिभुज क्या होगा, बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। आइए समबाहु की बात करते हैं। ये तो थी त्रिभुज बनाने की बात। त्रिभुज अब आप बना लेंगे। समबाहु त्रिभुज, इसकी खासियत क्या होती है समबाहु में, जितनी इनकी बाहु है, बाहु मतलब भुजाएं, बाहु मतलब भुजाएं, इनकी जो 3 भुजा है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 2 से बनेगा नहीं त्रिभुज। त्रिभुज को बनाने के लिए 3 भुजा लगी, एक ये, एक ये, एक ये। 2 भुजाओं से बना सकते हैं क्या, 2 भुजाओं से त्रिभुज नहीं बन सकता, 3 भुजाएं लगेंगी। तो समबाहु त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं, तीनों इक्वल होती हैं, तीनों समान होती हैं, तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ए भी ए, ये भी ए भी ए, तीनों का मान यदि सेम हो तो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु। यहाँ भी 2 हो, यहाँ भी 2 हो, यहाँ भी 2 हो, तो समबाहु त्रिभुज होगा। और दूसरी चीज़, इसके सभी तीनों कोणों का मान जो है 60-60 अंश होता है। टोटल कितना, 180। परिमाप निकालने के लिए जो भुजाएं दी होती हैं, जो भुजाओं का मान दिया होता है, उन तीनों भुजाओं का मान हम जोड़ देंगे तो हमको परिमाप मिल जाता है। कैसे, ए का मान, बी का मान, सी का मान, तीनों भुजाओं का मान 2, 3, 5 दिया हो और 2, 3, 5, 5, 10, तो परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं का मान जोड़ देते हैं तो परिमाप मिल जाता है। एक ए प्लस दूसरा ए प्लस तीसरा ए, तीनों मिलकर 3 ए बन जाएंगे। मान लीजिए मान दिया हो 2 दिया हो, 5 दिया हो, 7 दिया हो, परिमाप पूछा जाए तो 5 + 2 7 और 7 + 7 14, इसका परिमाप कितना हो जाएगा 14। इस प्रकार से परिमाप निकाला जाता है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 भागे में 4 और गुणे भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फार्मूला क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये फार्मूला यूज किया जाता है। समबाहु के बाद आएगा समद्विबाहु। इसका जो दूसरा भाई है उसका नाम है समद्विबाहु। समद्वि, इसकी जो 2 भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, समान, समद्विबाहु। दूसरा
सम द्विबाहु, इसकी जो द्विबाहु है, दो बाहु है, वो क्या है? समान है। एक बाहु दो बाहु समान है और तीसरी क्या है? असमान है। ये ए है, ये ए है और ये बी है। ये और ये इक्वल है, ये डज नॉट इक्वल। तीसरी भुजा क्या है? समान नहीं है। तो परिमाप, सबसे पहले परिमाप ही पूछते हैं। परिमाप मतलब पेरीमीटर। परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। एक भुजा ए, दूसरी भुजा ए, तीसरी भुजा बी। इसका परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी और क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई बटे में 2। ये है पहला क्षेत्रफल। और इसका जो दूसरा क्षेत्रफल होता है वो होता है एस रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। रूट में रूट लगाना ना भूलें। रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हो गया क्या? सम द्विबाहु। और एक विषम बाहु भी है। इसका जो तीसरा भाई है उसका नाम क्या है? विषम बाहु। अलग अलग भाई हैं, कोई भी समानताएं नहीं। एक जो तीसरा भाई है, तीसरे भाई का नाम है विषम बाहु। विषम मतलब जो समना हो। 1, 3, 5। बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? अलग अलग हों। ये भी अलग, ये भी अलग और ये भी अलग। ये ए, ये बी, ये सी, ये भी, ये डबल, ये तिबल। तीनों भुजाएं क्या हों? असमान हो। तो इसको क्या कहते हैं? विषम बाहु कहते हैं। परिमाप निकालेंगे कैसे? तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। और इसका अर्ध परिमाप निकाला जाता है क्या? एस। एस मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। और अर्ध परिमाप निकल जाएगा तो आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वही समद्विबाहु वाला। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वीडियो धीमी होगी तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। आराम से सीखना हो तो आराम से हम और आप सीखें। या तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 भी कह सकते हैं। ये भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार था इनका, है कि नहीं? भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के थे। तीनों प्रकार हो गए। अब अगला जो त्रिभुज का प्रकार है वो है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार
इसमें भी 3 प्रकार होता है। पहला न्यून कोण, दूसरा सम कोण और तीसरा अधिक कोण। न्यून कोण को अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल, सम कोण को कहते हैं राइट एंगल ट्रिंगल और अधिक कोण को कहते हैं एब्ट्यूस एंगल। 3 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण में क्या होता है, थीटा का मान 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90, मतलब एक कोण का मान 90 होता है और बाकी 2 कोणों का योग 90 के बराबर होता है। मतलब 2 45 होते हैं और एक 90 होता है। एक कोण का मान 90 होता है और 2 कोणों का योग 90 के बराबर होता है। ए प्लस बी कोण का मान सी कोण के मान के बराबर होता है। इसके 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तो ये न्यून कोण कहलाता है। सम कोण में थीटा का मान 90 डिग्री सेल्सियस होता है, 90 डिग्री होता है और इसके 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है समकोण में। और समकोण में के बराबर होता है। और अधिक कोण में क्या होता है, थीटा का मान 90 से अधिक होता है। थीटा का मान क्या होता है, 90 से अधिक होता है। त्रिभुज का मान 180 अंश होता है और इसके 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से कम होता है। किसमें, अधिक कोण में। अधिक कोण की जो 2 भुजाएं होती हैं उनके वर्गों का योग तीसरी भुजा से कम होता है। 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तब भी कम रहेगा। किससे, तीसरी वाली से। किसमें, अधिक कोण में। इसमें क्या रहेगा, 2 भुजाओं को के वर्गों का योग जोड़ेंगे तो तीसरे से अधिक होगा, तीसरा वाला कम होगा। और अधिक वाले में क्या होगा, तीसरा वाला अधिक होगा। पहले में तीसरा क्या होगा, कम होगा और तीसरे में तीसरा अधिक होगा, अधिक कोण। राइट में सब इक्वल है। 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इसमें एक पॉइंट है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 90 मिनट, है ना। 1 डिग्री बराबर होता है 90 मिनट। यही कुछ है, थोड़ा बहुत मिस हो रहा है। एक समकोण बराबर 90 अंश और एक अंश बराबर 60 मिनट। हाँ यही होगा शायद। 1 डिग्री बराबर 90 मिनट है ना। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड जनबी करते हैं। मिनट में 1 लाइन खींची जाती है और सेकंड में 2 लाइन खींची जाती है। 2 लाइनें खींची जाती हैं। होगा कहीं। तो ये हो गया त्रिभुज। त्रिभुज के बाद हम लोग देखेंगे चतुर्भुज, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। त्रिभुज के बाद चतुर्भुज। चतुर्भुज में आयत और वर्ग ये सभी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 29 क्षेत्रमिति देख लिए, कोण देख लिए, कई चीज़ें देख ली। समचतुर्भुज अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे।
समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज के सभी पार्ट जितने हैं, बहुत आवश्यक टॉपिक वो भी है। और उसके बाद हो सकता है उसी में ही वृत्त भी देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर ये थोड़ा बहुत समझ में आया हो, आप स्पीड अगर कम लग रही हो तो स्पीड आप इसको बढ़ा लीजिए, 1.5 या 2 करके देख सकते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा बहुत शेयर कर पाएँ तो शेयर भी कर दीजिए। और सबसे आवश्यक काम जो है वो है सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक यू।